Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain database concepts. In previous videos I have explained some parts of database concepts and some parts are left. So today I am going to explain relational database. तो रिलेशन डेटाबेस क्या होता है, कैसे क्या होता है, देखिए प्लीज सी। तो हम बात आज कर रहे हैं रिलेशनल डेटाबेस की। तो क्या होता है, a relational database model, the data is organized into tables. तो रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है, टेबल में ऑर्गेनाइज रहता है। These tables are called relations. जो टेबल होती है उनको क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। A row in a table represents a relationship among a set of values. Since a table is a collection of such relationships, it is generally referred to using the mathematical term relation from which the relational data model derives its name. तो इसमें क्या होता है, उसका एक नेम डराइव किया जाता है, यानी रिलेशन होता है, जो टेबल बनती है उसका जो नाम होता है दैट इज रिलेशन। तो आगे देखिए क्या है, बेसिक टर्म्स ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। अब रिलेशन डेटाबेस में कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, ये जानना जरूरी है, ये नहीं जानेंगे तो आगे प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये आप जानिए बेसिक टर्म्स कौन कौन से होते हैं। तो देखिए पहला क्या है, एंटिटी। एन एंटिटी इज समथिंग दैट एग्जिस्ट एंड अबाउट विच वी कैन स्टोर सम इंफॉर्मेशन। इट इज एन ऑब्जेक्ट विच कैन बी distinctly identified. For example, student entity, employee entity, item entity, etc. Entity becomes the name of the table. जो टेबल का नेम होता है उसको हम एंटिटी कहते हैं। हर टेबल का एक नेम दिया जाता है। अगर नेम नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कौन सी टेबल है, कैसे उसमें वर्क करेंगे। तो ईच एंड एवरी टेबल हैज अ नेम। उस टेबल का जो नेम है दैट इज कॉल्ड एंटिटी। अगला है हमारा क्या, एट्रीब्यूट्स और डेटा आइटम और फील्ड एंड रिलेशनल टेबल। एन एट्रीब्यूट इज अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। द टर्म एट्रीब्यूट इज आल्सो यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ कॉलम। अ टेबल कंसिस्ट ऑफ सेवरल रिकॉर्ड्स, रोज, एंड ईच रिकॉर्ड कैन बी broken into several smaller entities known as fields or attributes or columns. A set of attributes define the characteristics or properties of an entity. तो जो कॉलम्स होते हैं किसी भी टेबल में, जो कॉलम्स होते हैं दीज आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। उनके जो नेम होते हैं कॉलम को दीज आर एट्रीब्यूट्स। तो आगे क्या है, अगला है टपल। ईच रो इन अ टेबल इज नोन एज टपल। जो एक रो होती है, एक रिकॉर्ड होता है दैट इज कॉल्ड टपल। ईच रो इन अ टेबल इज नोन एज टपल। इट इज आल्सो कॉल्ड अ रिकॉर्ड और रो। अ सिंगल एंट्री इन अ टेबल इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड और रो। अ रिकॉर्ड इन अ टेबल रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ रिलेटेड डेटा। तो ये है टपल। एक रो जो होती है किसी टेबल में, जो एक पर्टिकुलर रो है दैट इज कॉल्ड टपल। एक रिकॉर्ड जो है वो एक टपल, पूरा टपल है। तो अगला क्या है, टेबल और रिलेशन। अ टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड्स। इन अदर वर्ड्स इट इज अ नेम्ड कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स which represents a complete unit of information. तो टेबल क्या है, जिसमें सब रिकॉर्ड्स होते हैं और कॉलम्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड टेबल। यानी दैट इज टेबल इज आल्सो कॉल्ड रिलेशन। टेबल को रिलेशन भी कहते हैं। तो अगला क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन। अगला क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन। इट इज द number of records or tuples in the relation। जितने रिकॉर्ड्स होते हैं, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को क्या कहते हैं, कार्डिनलिटी कहते हैं। अगला है
degree of relation, number of columns or attributes is known as degree of relation. तो नंबर ऑफ जितने कॉलम्स होते हैं और एट्रीब्यूट्स होते हैं दैट इज कॉल्ड डिग्री. जितने कॉलम्स हैं जितने एट्रीब्यूट हैं जिनको डिग्री भी कहते हैं. जितने कॉलम्स होते हैं उतनी डिग्री होती है. अगला है डोमेन ऑफ रिलेशन. इट इज डिफाइंस द काइंड ऑफ डेटा represented by attribute. It is the set of all possible values that an attribute may contain. अगला है body of the relation. It consists of an unordered set of 0 or more tuples. तो ये these are some basic terms of relational database. तो आगे क्या है डेटाबेस कीज. अब डेटाबेस में कुछ कीज होती हैं, ये जानना जरूरी है क्योंकि ये नहीं जानेंगे तो कंफ्यूज रहेंगे. तो अगला क्या है डेटाबेस कीज. कीज आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस. दे अलाउ अस टू आइडेंटिफाई एन एट्रीब्यूट और अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑन द basis of which a table is identified. They are used to establish the indefinite identify relation between two or more tables. They are ensure that each record within a table can be uniquely identified by a combination of one or more fields within a table. The different types of keys in an RDBMS are as follows. कौन कौन सी कीज होती हैं? प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, फॉरेन की. ये 4 तरीके की कीज हैं. तो प्राइमरी की क्या होती है? अ प्राइमरी की इज अ सेट ऑफ 1 or more attributes or fields which uniquely identifies a tuple or row in a table or relation. The salient features of a primary key are, इसकी कुछ फीचर्स हैं. कौन कौन से हैं? It is always unique in nature, that is non-redundant. It does not have duplicate values in a table. It arranges the table in its own order. Third, it cannot be re-declared or left null. Fourth, one table can have only one primary key. However, primary key can be a combination of more than one field or attribute. तो प्राइमरी की में कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि एक ही की हो. 2-3 की का, 2 की का, 3 की का कॉम्बिनेशन भी लेके प्राइमरी की बनाई जा सकती है. तो अगला है कैंडिडेट की. ऑल द एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन दैट आर कैंडिडेट्स और आर कैपेबल ऑफ बिकमिंग अ प्राइमरी की आर द कैंडिडेट की. यानी वो की जो कैंडिडेट प्राइमरी की बन सकती हैं वो सब क्या है? कैंडिडेट कीज हैं. यानी जो कैपेबल हैं प्राइमरी की बनने की, तो दीज आर कॉल्ड कैंडिडेट कीज. अगला क्या है? अल्टरनेट की. अ कैंडिडेट की दैट इज नॉट द प्राइमरी की इज कॉल्ड एन अल्टरनेट की. इन अदर वर्ड्स, एनी एट्रीब्यूट दैट इज द कैंडिडेट फॉर द प्राइमरी की दैट इज विच इज capable of becoming a primary key, but it is not primary key is an alternate key. तो इसका फार्मूला है क्या? कैंडिडेट कीज माइनस प्राइमरी की इक्वल अल्टरनेट की. यानी जो कैंडिडेट कीज थी जो प्राइमरी की बन सकती थी, तो प्राइमरी की निकल गई, जो बची की हैं वो क्या हैं? अल्टरनेट कीज हैं. यानी जो प्राइमरी की नहीं बनी, बन सकती थी, जो अल्टरनेट कीज थी, वो दीज आर कॉल्ड अल्टरनेट कीज. अगला है फॉरेन की. अ फॉरेन की इज अ नॉन की एट्रीब्यूट हुज वैल्यू इज derived from
the primary key of another table. In other words, primary key in some other table having relationship with the current or original table is called a foreign key. तो अगला है views. Views is also a key, views is also a table. We can create table from original table. A virtual table extracted from an original table is termed as a view. The advantages of creating views are as follows. तो advantages क्या हैं उसकी? It takes the data from the table whenever it is accessed. B. Changes made in the original table are reflected back in views. Some views are writable or modifiable. Therefore, changes made in view result in changes in the original table. Next, a view is readable only for the user. View को कौन देख सकता है? यूजर देख सकता है, जिसने बनाया है. अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की. स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का सिर्फ आज हम इंट्रो दे रहे हैं और उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे. तो देखिए क्या है. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी मीन्स DBMS इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट and was first implemented in the 1960s. With the passage of time, database technologies evolves while usage and expected functionalities of databases have increased immensely. There is no organization which is not managing its data and records using any type of DBMS. कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं जो DBMS किसी न किसी एप्लीकेशन को यूज नहीं कर रहा हो. कोई न कोई एप्लीकेशन यूज जरूर होगा DBMS का, कोई भी हो. An online telephone directory would definitely use DBMS to store data pertaining to people, phone numbers and other contact details. Apart from this, our electricity service provider uses a DBMS to manage billing, client related issues, to handle fault data, etc. Facebook needs to store, manipulate and present data related to members, their friends, member activities, messages, advertisements and lot of more. All these real life applications require some DBMS to manipulate and handle this enormous data. DBMS requires some language to handle and manipulate its data, which is known as structured query language. तो ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज की जाती है. तो क्यों यूज की जाती है, कैसे यूज करती है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे. तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट. आज हमने आपको बताया रिलेशन डेटाबेस के बारे में, फिर बेसिक टर्म्स ऑफ रिलेशन डेटाबेस जिसमें एंटिटी बताया, एट्रीब्यूट और डेटा आइटम या फील्ड के बारे में बात की, टपल के बारे में बात की, टेबल या रिलेशन के बारे में बात की, फिर कोऑर्डिनेटली ऑफ रिलेशन के बारे में बात की, फिर डिग्री की बात की, फिर डोमेन ऑफ रिलेशन की बात की, फिर बॉडी ऑफ रिलेशन की बात की. फिर हमने बात की डेटाबेस कीज की. डेटाबेस कीज में 4 की बात की, प्राइमरी कीज, कैंडिडेट कीज, अल्टरनेट की एंड फॉरेन की, उनकी चर्चा की. उसके बाद हमने व्यूज की बात की, हाउ कैन वी क्रिएट व्यू. फिर हमने स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन दिया कि क्यों यूज करते हैं. तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा. अगर कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं. आप हमारे सोशल मीडिया पे भी पूछ सकते हैं. उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में
मिल जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अभी तक नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें और ऑल कर दें। इससे फायदा ये होगा कि जो वीडियो आपके आएंगे नए नए, उसकी तुरंत ही इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अगर आपने हमारा चैनल पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है, और तुरंत ही अपने फ्रेंड्स को, अपने नियर डियर को, जिनका भला चाहते हैं, तुरंत ही शेयर करना, जिससे उनकी नॉलेज भी अपडेट हो सके। अगर और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, कभी भी अधूरा वीडियो ना देखें। और अगर कोई चैप्टर पार्ट्स में, जैसे ये चैप्टर पार्ट्स में है, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड सो ऑन करके देखें, जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो अगले वीडियो में हम स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे, उस कैसे वर्क करता है, उस क्या होता है। तो थैंक यू वेरी मच।